मेरा एक बहुत सिंपल सा मासूमाना सवाल है, क्या आईपीएल चल रही होती और पाकिस्तान में किसी की कोई शादी होती, कोई बहुत ही बड़ी, चले अंबानी के लेवल का तो कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से जो सबसे अमीर तरीन इंसान है उनमें से उनकी किसी बेटे की शादी होती, तो क्या कैरन पोलार्ड आईपीएल छोड़ के, या कैरन पोलार्ड नहीं, कैरन पोलार्ड क्यों, कोई और प्लेयर, किसी भी प्लेयर की, राशिद खान की बात कर लेते, क्या राशिद खान आईपीएल को छोड़ के आते? चले अब एक और इसको मैं सिंपल क्लियर कर देता हूं। लाहौर कलंदर के जो ओनर है उनके बेटे की शादी हो, ठीक है, राशिद खान लाहौर कलंदर के टीम का पार्ट है ना, लाहौर कलंदर के ओनर उनके बेटे की शादी हो और राशिद खान उस टाइम आईपीएल खेल रहे हो, तो क्या राशिद खान आईपीएल छोड़ के लाहौर कलंदर के बेटे, ओनर के बेटे की शादी के अंदर आएंगे? चले और सिंपल कर देते होते हैं, सिंपल ले लेते, पिशावर जल्मी की एग्जांपल ले लेते हैं। पिशावर जल्मी के जो अपने प्लेयर के साथ जो कनेक्शन है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पिशावर जल्मी का वो कौन सा प्लेयर है जो शुरू से पिशावर जल्मी का पार्ट है? टीकेसी हो गया, इसी के साथ साथ डैरन सैमी हो गया। अब डैरन सैमी तो क्रिकेट खेलते नहीं तो उनकी एग्जाम्पल नहीं ले चाहिए, लेकिन रोमन पावेल एक ऐसा नाम है जो पिशावर जल्मी के साथ बड़े अरसे से है। तो रोवन पावल आईपीएल खेल रहे हैं, पिशावर जल्मी के ओनर उनके बेटे की शादी, तो क्या रोवन पावल आईपीएल छोड़ के उनके दोस्त के, अपने ओनर के बेटे की शादी के अंदर ज्वाइन करेंगे? ये मेरे सिंपल से सवाल है और मैं आपको इतना बता सकता हूं, बिग नो, जी हाँ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आईपीएल के एक मैच की जो कॉस्ट होती है आप सब जानते हैं कि वो कितनी ज्यादा होती है, और जो प्लेयर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं आईपीएल को खेलना, क्योंकि एक एक मैच उनके लिए बड़ा वैल्यूएबल होता है। हर मैच के अंदर उनके पास चांस होता है कि अपने आप को प्रूव करना और अपनी दुनिया में अपने सिक्के को मनवाना, और वो चाहते हैं कि कोई मुश्किल से तो टीम के अंदर आपको चांस मिलता है। ज्यादा तो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी बेंचेस के ऊपर बैठे होते हैं, तो बेंच के ऊपर बैठने से बेहतर है कि अगर आपको मैच का चांस मिल रहा है तो आप उसके अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाओ। तो मैं सिंपल एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, अगर ये आईपीएल होती तो यहां पे आपको ऐसा कुछ देखने को ना मिलता कि कोई लीग छोड़ के एक शादी को अटेंड करने जाए। बहुत बड़ी शादी है, मैं जानता हूं, जो मैंने कल वीडियोस देख ली है, पूरी की पूरी इंडिया की जितनी भी सेलिब्रिटीज है सारे के सारे उसके अंदर शामिल है। बाहर के मुल्क से लोग आ रहे हैं, स्टार्स आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, क्रिकेटर्स आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। एक शहर पूरा बुक हुआ हुआ, दूसरे शहर के अंदर सारे के सारे फंक्शन होने जा रहे हैं। शादी बहुत बड़ी है, हर कोई चाहेगा कि उस शादी का पार्ट बने और इसको एंजॉय करे। लेकिन सिंपल सी बात है ना कि अगर आप ऑन ड्यूटी के ऊपर है, आप किसी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, फिर आप एकदम छोड़ के चले जाए, तो ये जिसको कहते हैं ना थोड़ा निराशकन होता है। लेकिन फिर भी कैरन पोलार्ड सिर्फ और सिर्फ एक मैच के लिए अनअवेलेबल होंगे, चलें, गुड न्यूज है। अब देखते हैं कि कैरन पोलार्ड टाइम से वापस आते हैं कि नहीं, लेकिन सवाल वही आता है क्योंकि यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोग बड़ा डिसअपॉइंट है, बड़ा ज्यादा डिसअपॉइंट है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप एक शादी के लिए आप टीम को छोड़ के चले जाएं। क्योंकि यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक जिसको कहते हैं ना, एक ये कहते हैं कि चलें, जैसे कि मैं हूं, मैं ये कहता हूं कि चलें कि शादी पे गए, क्योंकि मैंने आईपीएल को देखा हूं, मैं पहले सीजन से देखता हुआ आ रहा हूं, मुझे पता है कि कैरन पोलार्ड और जो अंबानी ग्रुप है उनका ताल्लुक आपस में बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो कैरन पोलार्ड को मैं समझता हूँ, कैरन पोलार्ड बनाने के अंदर मुंबई इंडियंस का बहुत अहम जिसको कहते हैं ना हाथ है। तो अनंत अंबानी क्योंकि मुंबई इंडियंस के टीम के वो ओनर भी हैं, तो उनका भी इसके अंदर बड़ा यूजफुल जिसको कहते हैं ना किरदार है, तो बड़ा अच्छा उनका बॉन्ड है। तो कैरन पोलार्ड का मैं समझता हूँ, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी हैं जिन्होंने आईपीएल नहीं देखते, उनको इस चीज के बारे में नहीं पता, तो वो सही शिकवा जिसे कहते हैं ना जेन्युइन शिकवा कर रहे हैं, तो उनका शिकवा भी अपनी जगह सही है। जिनको आईपीएल के बारे में पता है, जो देखते हुए आ रहे हैं कि कैरन पोलार्ड और उनका अंबानी ग्रुप के साथ कितना स्ट्रॉन्ग ताल्लुक है, उनका भी जिसे कहते हैं ना स्टैंड अपनी जगह सही है। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या, मेरा जो सवाल एक है, क्या अगर आईपीएल चल रही हो और पाकिस्तान में किसी की शादी हो तो क्या कोई आईपीएल को छोड़ के पाकिस्तान के अंदर आएगा? ये मेरा सवाल, और आपने प्लीज इसको कमेंट्स के अंदर जवाब जरूर देना। खैर ये तो कहानी होगी, आज के मैचेस की बातें करते हैं भाई। आज है 2 मैचेस, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे ही पीएसएल लाहौर से गई है, पीएसएल की वो बात ही नहीं रही, क्योंकि कराची के अंदर आपको खाली जैसा कहते हैं स्टेडियम्स मिल रहे हैं। इवन के वुमेन्स आईपीएल के अंदर, वुमेन्स प्रीमियर लीग के अंदर स्टेडियम अच्छे खासे भरे हुए हैं, लेकिन कराची के अंदर स्टेडियम जो है ना वो खाली है। अब इन खाली स्टेडियम्स को भी भरा जा सकता है, कैसे भरा जा सकता है? कराची में इतनी आबादी है, आपको पता होता है, मुझे पता है कि अगर मेरा कोई फंक्शन है तो इसमें अगर 300 बंदे की जगह है तो कितने बंदे आने वाले मुझे पता है। क्या कराची की मैनेजमेंट को नहीं पता? उनको पता हो कितनी टिकट सोल्ड हुई है। तो अगर आपको पता है कितनी टिकट सोल्ड हुई है, कितने हजार बंदे आने वाले, जितने नहीं आने वाले, आप कहें स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को फ्री पासेस है, लेकर आए बच्चों को।
भाई शौक के साथ आएंगे, एंजॉय भी करेंगे और इससे क्या होगा, स्टेडियम आपको फुल देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा तो कोई काम करना ही नहीं, हमने तो हर कोशिश करनी है आखिरी टाइम तक हमें पैसे किसी तरीके से मिल जाए, ये वाला काम करना है। खैर, कहने का मकसद ये था कि वहां पे कराची में जाके पीएसएल एकदम से डाउन होगी, क्योंकि वुमेन्स प्रीमियर लीग में क्राउड भी आ रहा था, मैच भी हो रहे थे, तो उनका जिसको कहते हैं थोड़ा सा ऊपर चला गया। अब हुआ क्या, आज पिंडी के अंदर पीएसएल आ रही है। उम्मीद थी कि पिंडी के अंदर बड़ा मजा आने वाला देखने का, मैचेस शानदार किस्म के मैचेस होंगे। लेकिन हुआ क्या, कुदरत का निजाम आ गया, बारिश आ गई। अब बारिश आ गई, आज 2 मैचेस से पिंडी के अंदर हाउसफुल होने थे, लेकिन बारिश इतनी खतरनाक कल से हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों के दोनों मैचेस नहीं होंगे। अगर होगा भी तो अगला मैच हो सकता है रात वाला, दिन वाला मैच होता नजर नहीं आ। तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज है। और इससे क्या हो रहा है, कल पीएसएल में छुट्टी थी, आज पीएसएल में कोई मैच नहीं है, एकदम से पीएसएल की जो वैल्यू थी ना वो एकदम से यूं जाती जा रही है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो गया ना। पीएसएल जब तक लाहौर के अंदर था, पीएसएल की डिमांड ये थी, क्योंकि हाउसफुल चल रहे थे, मैचेस जो थे वो बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे थे, फुली लोडेड मैचेस हो रहे थे, मजा बड़ा आ रहा था देखने का। लेकिन एकदम से वो ठंडा पै गया प्रोग्राम, और ऊपर से 2 दिन का ब्रेक बन गया, आज के दिन भी मैचेस नहीं होंगे, तो बड़ा जैसे कहते हैं ना डिसअपॉइंटमेंट हो चुकी है। और लाहौर के अंदर के फैंस के लिए बड़ी सैड न्यूज है, क्योंकि अगर आज का मैच नहीं होता, इसका मतलब ये है कि आप पीएसएल से बाहर हैं, क्योंकि फिर आप 8 पॉइंट्स कर नहीं सकते, और कराची और इस्लामाबाद अपने 8 पॉइंट्स कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ी बड़ी जैसे कहते हैं धचके की बात आ गई। तो लाहौर कलंदर के फैंस के लिए मैं दुखी हूँ, क्योंकि मैं खुद लाहौर कलंदर का फैन हूँ। लेकिन हमारी टीम ने वैसे भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, अच्छी क्रिकेट खेली होती तो कुदरत का निजाम भी हमारा साथ देता।